चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए x डिवाइडेड बाई x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पार्शियलाइज करना पड़ेगा। तो पार्शियलाइज कैसे किया जाता है, तो देखो क्या लिखा गया था, x बाई लिखा गया था x माइनस वन इंटू लिखा हुआ था x माइनस टू। ठीक है, तब आप इसे क्या करो पार्शियलाइज। तो पार्शियलाइज कैसे किया जाता है, तो यहाँ से लिख दोगे आप a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, मतलब x माइनस टू लिखा जाए। चलिए मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हो आप x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। देखो आप एक्चुअली दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि जो हमारे पास बचा टर्म्स वो बचा a इन एक्स इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। दिस इज कंडीशन नंबर 1। नाउ अब इसके बाद देखा जाए, तब आप क्या करो कि a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर वैल्यू ऑफ a, अब a के वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए हैं, x माइनस वन, तो लिखोगे आप यहाँ से पुट x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू क्या रख देना है 1। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 इन द इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लिखे जा सकते हैं 1 इजकल टू a इंटू वन माइनस टू, मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस a, मतलब a का वैल्यू हो गया यहाँ से माइनस वन, हेंस द वैल्यू ऑफ a हियर इज माइनस वन। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखो तो b का वैल्यू के लिए बात किया जाए, तो फॉर वैल्यू ऑफ b व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ b। तो देखिए यहाँ से क्या करो, अब b के बारे में बात करो, तो फॉर वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो b के लिए b का नीचे में देखो कितने लिखे गए x माइनस टू, यानी कि लिखो गया पुट x माइनस टू इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, मतलब b की जगह क्या रख देना आपको, क्या रख देना है 2 रख देना है। ठीक है, तो रखिए यहाँ पर क्या रख दीजिए 2, मतलब जब 2 रखोगे तो 2 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से b इंटू टू माइनस वन, मतलब फर्दर अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 2 इक्वल टू b, हेंस द वैल्यू ऑफ b इज 2 हियर, मतलब a और b का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है। चलिए अब जो क्वेश्चन में हम लोगों ने सपोज करके चला था उसे अब यूज किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सपोज के चला था कि x अपॉन में है ना क्या लिखा गया था, x माइनस वन इंटू लिखा गया था आपका x माइनस टू का वैल्यू हम लोगों ने क्या सपोज के चला था, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। सो a और b का जो वैल्यू आया उसे आप यहाँ पे रख दो, मतलब लिखे जा सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस बी का वैल्यू 2 अपॉन लिख सकते हो आप ऐसे एक्स माइनस टू, मतलब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, पॉजिटिव वाला को मैं पहले लेता हूँ, नेगेटिव वाला को बाद में कर लेता हूँ। मतलब अब आपको क्या करना था, इसके बाद इंटीग्रेट करना था, इसी फंक्शन को क्या करना था आपको इंटीग्रेट। सो हाउ कैन बी इंटीग्रेटेड, मतलब आपसे पूछा गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू लिखा गया था x माइनस टू डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो देखो यहाँ से वैल्यू जो आया वो आप लिख दो, दो कांस्टेंट इसलिए दो को इंटीग्रेशन से बाहर, x माइनस टू माइनस वन को इंटीग्रेशन से बाहर, तो और लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये दो नहीं लिखाएगा यहाँ पे एक्चुअली में, दो को यहाँ से हटाया जाए 1, मतलब आप यहाँ से इंटीग्रेट जब करोगे तो वैल्यू लिखा जा सकता है 2 लॉग मोड x माइनस वन माइनस log mod x minus 1 plus c. This is our right answer.